नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि शुरुआती ट्रेडिंग के अंदर हमारे को किस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है और कहाँ पे करनी होती है। क्योंकि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसको हम क्यों करें और हम इसे कैसे करें, वो सीखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं या हमारी पुरानी जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों, आज सीखेंगे कि ट्रेडिंग कहाँ पे होती है और इसको हमारे को किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि साथियों, ट्रेडिंग करनी किस तरीके से चाहिए वो ठीक है, लेकिन हमारे को लॉस ना हो। पहला हमारा जो फोकस है आज की वीडियो में, हम आपको इतना ही बताएंगे, इतनी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि साथियों, हर एक कार्य के दो पहलू होते हैं, जहाँ तो उसमें नुकसान होएगा या फिर उसके अंदर फायदा होगा। अगर आप नुकसान को कवर कर लेते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन ये बताया कि आपको फायदा होगा। तो फायदा किस तरीके से होगा कि वो अगर आप लालच नहीं करोगे तो फायदा होगा। तो वो सारी आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इस क्लास के अंदर मिलने वाली है। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर आप नहीं करते तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है या युवा बेरोजगार है जिसको काम की जरूरत है, काम की तलाश में है, या कोई अच्छा काम करना चाहता है, कोई ऐसा काम करना चाहता है जो सदा भर लाइफ टाइम चलता रहे, बार बार उसको काम बदलना ना पड़े, या आप प्रोडक्ट बेच बेच के तंग हो चुके हैं, या नेटवर्किंग कर करके तंग हो चुके हैं, या आप किसी न किसी खाली समय का सदुपयोग करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप ट्रेडिंग करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों, बात करेंगे कि ट्रेडिंग होती कहाँ पे है। साथियों, अब जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग होती कहाँ पे है। ऑनलाइन शॉपिंग के तरीके क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग के करने के लिए हमारे को कुछ दो तीन एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जिन पे हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट वहां से बाय कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। जैसे सबको पता है कि अमेजोन एक ऐसा नाम है जिसपे आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना चाहोगे तो आप वहां पे सर्च करके उसको प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। या इंडियन की बात करें तो फ्लिपकार्ट एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे ले आ सकते हो। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है ये है कि ना तो अमेजोन प्रोडक्ट बेचता है, ना फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट बेचने वाले और हैं और खरीदने वाले और हैं। लेकिन ये क्या चीज है, ये है प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन ये इतने मतलब एक उचित ऐप है जो कि किसी के साथ धोखाधड़ी होने से उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा प्रोडक्ट मंगाता है तो उसके साथ धोखा ना हो, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो। ठीक है, उसकी कुछ गाइडलाइन होती है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट पहले लेता है, फिर उसके ऊपर उसके प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाते हैं। उसी तरीके से दो प्लेटफॉर्म है, एक तो है MT5। MT5 का मतलब है मेटा ट्रेड 5, जिसके ऊपर आप विश्व स्तरीय फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपना एक एप्लीकेशन है, बड़ी आसानी से चलती है, बड़ा इजी भी है, उसको आप डाउनलोड करके और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा है वेटेक्स। ये दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही शानदार है, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड करेंसी है। पूरे विश्व की जितनी भी करेंसियां होती है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होती है, वो सारी करेंसियां इसके अंदर उपलब्ध होती है। और इसके ऊपर अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो साथियों, उस पर वही लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो किसी न किसी अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेजोन फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट नहीं बेचता, प्रोडक्ट किसी और का होता है, इसी तरीके से ये सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस पे ट्रेडिंग करने के लिए किसी न किसी आपको एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे ब्रोकर इन पे आपको मिलेंगे जो दोनों के ऊपर उपलब्ध हो, वेटेक्स पे भी हो और MT5 पे भी हो। तो मान के चलो दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 ब्रोकर है। क्योंकि दोनों के ऊपर उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो वेटेक्स पे भी कर सकते हैं और MT5 पे कर सकते हैं। क्योंकि दोनों के ऊपर वही चीज होता है जो अच्छे से, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो अच्छे से लोगों को सर्विस देता हो, ठीक है, जिसके प्रति किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट ना हो, वो जो ब्रोकर है वो दोनों साइड पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। साथियों, अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। अब क्या होता है कि जी डाउनलोड कर लिया, इसके अंदर तो बहुत सारे पेयर आ गए। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर पेयर आएगा यूरो USD आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर GBP JPY आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर GBP USD आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर गोल्ड की बात करें तो XAU USD आ जाएगा। ये सोने का पेयर है। ठीक है, लेकिन इसको फॉरेक्स के अंदर
XAU के नाम से ही जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है वो पेयर है। और मैं भी उदाहरण के रूप में आपको इसी पे ही बताने की कोशिश करूंगा शुरू से लास्ट तक, तो आप इसके अंदर बने रहें। अब साथियों होगा क्या कि जी ये पेयर है, लेकिन इस पेयर को हम ट्रेडिंग कैसे करें? मान लिया ये पेयर है, इसकी ट्रेडिंग कैसे करें? अब साथियों आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं या आप किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं या और कुछ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई चीज खरीदते हैं या उसको बेचते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी भाई के पास है, किसी सज्जन मित्र के पास कोई चीज पड़ी होती है और किसी दूसरे को जरूरत होती है, तो आप क्या करते हो, उधर से फोन करके उसका रेट पूछते हो और इधर उसको रेट बता देते हो। मतलब आपके पास कोई चीज है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उधर से खरीदा और इधर बेच दिया। तो अब क्या होता है कि हमारे को ये चीज तो समझ में आ जाती है कि जी हम इसमें इतने प्रोडक्ट ले लिए, इतने बेच दिए, लेकिन इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होगी? साथियों एक होती है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होगा साथियों आप कितनी क्वांटिटी में कोई चीज लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये मार्कर ही है, ठीक है, ये 100 मार्कर लेना है, 50 मार्कर लेना है, 1000 मार्कर लेना है, अपने को समझ में आता है कि जी कितने मार्कर लेने हैं, ठीक है। अगर ये मार्कर का रेट 10 रुपए है, ठीक है, और आपने 100 मार्कर ले लिए, तो सीधा सीधा हिसाब है कि आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इस मार्कर का रेट अगर 1 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि 100 मार्कर आपने लिए तो आपको 100 रुपए का फायदा हो जाएगा और आपके पास हो जाएंगे 1100 रुपए, ठीक है। ये सीधी सिंपल बात है कि ये क्वांटिटी पे काम करता है। अगर ये मार्कर आपके पास 10 रुपए वाला मार्कर अगर 50 ही होते और 1 रुपए रेट बढ़ता तो 50 रुपए बढ़ जाते। ये होता है क्वांटिटी मार्केट, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कितनी आपको लेने। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में या निफ्टी के बारे में जानते हैं तो उसमें भी आपको क्या होता है कि किसी चीज का शेयर है, उस शेयर की क्वांटिटी लेते हैं। जैसे आज हम बात करें, अगर आइडिया, वोडाफोन या टाटा बाटा जो भी है, उनके अगर शेयर लेते हैं तो शेयर की क्वांटिटी हम लेते हैं। लेकिन ऐसा फॉरेक्स में नहीं होता है साथियों, एफएक्स करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स करेंसी में होता है लोड साइज। यहाँ पे जाके ना कुछ लोग कहते हैं जी MT5 मेरे को समझ में नहीं है, उसमें कितनी चीज क्या लूं। इसके अंदर सौदे होते हैं वो लोड साइज के अंदर होते हैं, क्वांटिटी के अंदर नहीं होते। अब लोड साइज आपको समझना है कि लोड साइज कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कितने लोड हमारे को लेने पड़ेंगे और कितने लोड में क्या फायदा हुआ, कौन सा लोड कैसे होता है, कितने डॉलर के अकाउंट पे कितने लोड लिए जाते हैं, उस चीज को सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस चीज को सीख जाएंगे तो साथियों फॉरेक्स से आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है और इससे बड़ा पैसा कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोड साइज के अंदर क्यों होता है लोड साइज में? क्योंकि ये विश्व स्तरीय व्यापार है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलने वाला व्यापार है। इस व्यापार को अगर आप समझ लेते हैं और इस लोड साइज की प्रतिक्रिया को, इसकी पूरी डिटेल अगर आप समझ लेते हैं तो साथियों आप मान के चलो कि दुनिया का विश्व स्तरीय एक व्यापार आपने सीख लिया और उस व्यापार को आप बड़ी मजे के साथ कर सकते हैं। तो साथियों ये एक विश्व स्तरीय व्यापार है, इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं? वो लोड साइज के अंदर कर सकते हैं। किसी भी चीज को आपको खरीदना है तो आपको ये लोड के में खरीदना है। आपको जितने डॉलर है वो आपको कहीं नहीं देने होते, आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एडवांस के अंदर बोली लगाने का काम होता है ना, उस तरीके से करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं कि जी मेरे पास है आज के समय में टमाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास कितना टमाटर पड़ा हुआ है? मेरे पास 100 केजी टमाटर है, ठीक है। लेकिन अब एक बंदा आता है कि तब ऐसा क्या रेट है जी? इसका रेट है 40 रुपए किलो, ठीक है। 100 किलो टमाटर है मेरे पास, 40 रुपए किलो उसका रेट है। अब क्या होगा कि मैंने क्या काम कर दिया कि जी 10 किलो टमाटर मेरे को दे दो 40 रुपए के हिसाब से। हमने कितना ले लिया? 10 केजी टमाटर ले लिया 40 रुपए किलो के हिसाब से। 40 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो टमाटर ले लिया। और टमाटर क्या है? टमाटर उसी के पास ही पड़ा है, हमने उसको अलग से पैक नहीं करवाया ना, हम घर पे लेके गए, उसी के पास पड़ा है। ये हमने क्यों ले लिया कि हमारे को एक अनुमान था कि इसका जो रेट है वो बढ़ने वाला है। बढ़ने वाले का मतलब कि 40 का 50, 60, 55, ठीक है, 70, 75 रुपए हो सकता है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे 10 किलो टमाटर 40 रुपए के हिसाब से 400 रुपए में ले लिया, बल्कि उसको 400 रुपए दिए नहीं, क्योंकि मैं दूंगा कब? जब मैं इस प्रोडक्ट को ले लूंगा। लेकिन ये एक जुआनी बिजनेस होता है जहां पे अपने को ये देने पड़ते हैं पैसे। अगर उसका रेट कम भी हो जाए तो भी देने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास डॉलर होंगे, उसमें आप मुकर नहीं सकते, आपके अपने आप कट जाएंगे। अगर आप नहीं सीधे भाग नहीं सकते, या तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या लॉस बुक करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि हमने ये 40 किलो टमाटर जो था 40 रुपए किलो था, 10 किलो टमाटर हमने ले लिया और इस टमाटर का रेट क्या हो गया? जो 40 रुपए था इसका रेट हो गया 43 रुपए।
हमने तो सिर्फ लिया था ना, उससे लेके तो नहीं गए थे। उसी के पास टमाटर पड़ा है, उसके हम पास में कुर्सी डाल के बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार कर रहे हैं। ये 43 रुपए हो गया। हमने क्या काम